क्या दौलत वाकई सुकून देती है, या ये एक ऐसा बोझ बन जाती है जो इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है? ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसके पास सब कुछ था, मगर फिर भी वो खाली था। एक शहर में एक आदमी रहता था जिसका दिल सिर्फ एक चीज के लिए धड़कता था, सोना। वो दिन रात सोना जमा करता। हर सिक्का, हर जेवर उसकी जिंदगी का मकसद बन चुका था। लोग कहते थे कि वो अमीर है, मगर हकीकत में वो अपनी दौलत का गुलाम बन चुका था। जैसे जैसे उसका खजाना बढ़ता गया, वैसे वैसे उसका खौफ भी बढ़ने लगा। उसे हर वक्त यही डर रहता कि कहीं कोई उसका सोना चुरा ना ले। वो रातों को जाग जाग कर अपने संदूक चेक करता, दरवाजों को बार बार बंद करता और हर आवाज पर चौंक जाता। आखिरकार उसने अपने घर को एक किला बना दिया। ऊंची दीवारें, मजबूत ताले और हर दरवाजे पर पहरेदार। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो चोरों से नहीं, अपने ही सोने से कैद हो गया था। और फिर उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से होने वाली थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। अगली सुबह शहर की गलियों में एक मानूस आवाज गूंजी, खड़खड़ाती हुई गधे की चाल और उस पर बैठा एक पुरसुकून चेहरा। ये थे मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला की आंखें हमेशा की तरह मुस्कुराती थीं, मगर इस दिन वो कुछ तलाश कर रही थीं। जब मुल्ला उस अमीर शख्स के घर के करीब पहुंचे तो वो रुक गए। ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे और हर कोने पर पहरेदार। मुल्ला मुस्कुराए और आहिस्ता से बोले, ये घर है या कैद खाना? मुल्ला अंदर दाखिल हुए और जो उन्होंने देखा वो दौलत नहीं, बेचैनी थी। अमीर शख्स के हाथ कांप रहे थे। वो बार बार अपने संदूक खोलता, सोना गिनता, फिर बंद कर देता। उसकी आंखों में चमक नहीं, खौफ था। मुल्ला आहिस्ता से उसके करीब गए और निहायत सादगी से पूछा, एक बात बताओ, ये सोना तुम्हारा है या तुम इसके? कमरे में खामोशी छा गई, जैसे वक्त रुक गया हो। ये एक सादा सवाल था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा तूफान छुपा था जो अब इस शख्स की जिंदगी को हिला कर रख देने वाला था। मुल्ला नसरुद्दीन ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अगर तुम वाकई समझना चाहते हो तो एक काम करो, आज पूरा दिन अपना सारा सोना अपने साथ उठाकर घूमो। अमीर आदमी हंस पड़ा। ये तो बहुत आसान है। उसने फौरन अपने थैले भरे, सोने के सिक्के, जेवरात, सब कुछ अपने साथ ले लिया। उसके चेहरे पर गुरूर था, जैसे वो एक फातेह हो जिसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकला, हर कदम के साथ वजन बढ़ने लगा। ये सिर्फ सोना नहीं था, ये एक ऐसा बोझ था जो अब उसके जिस्म के साथ उसके दिल पर भी पड़ने वाला था। कुछ ही घंटों में वही सोना जो कभी फख्र था, अब बोझ बन चुका था। भारी थैले उसके कंधों को झुका रहे थे। हर कदम जैसे जमीन में धंस रहा था। मगर वजन से भी ज्यादा भारी चीज थी उसका खौफ। हर गुजरने वाला उसे चोर लगता, हर आवाज उसे खतरा महसूस होती। वो बार बार पीछे मुड़कर देखता, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। आखिरकार वो एक वीरान रास्ते पर रुक गया। सांस फूल चुकी थी, जिस्म थक चुका था और जहन बिखर चुका था। वो जमीन पर बैठ गया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि वो सोने को नहीं, सोना उसे उठाए हुए है। वो वीरान रास्ते पर बैठा था, सांस तेज, हाथ कांपते हुए और आंखों में बेबसी। अचानक उसने चीख मारी और गुस्से में आकर सोने के थैले जमीन पर फेंक दिए। सिक्के बिखर गए, मगर पहली बार उसके दिल का बोझ हल्का हुआ। उसी लम्हे पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। अब कैसा महसूस हो रहा है? वो चौंक कर मुड़ा। मुल्ला नसरुद्दीन वहां खड़े थे, चेहरे पर वही नर्म मुस्कुराहट जैसे वो सब पहले से जानते हों। मुल्ला आहिस्ता से उसके करीब आए और नर्म लहजे में बोले, जो चीज तुम छोड़ नहीं सकते वो तुम्हारी नहीं होती, वो तुम्हें अपना गुलाम बना लेती है। वो शख्स खामोश था, मगर उसके दिल में एक नया दरवाजा खुल चुका था। उस दिन उसने सोना नहीं छोड़ा, बल्कि उस सोने की कैद से आजाद हो गया। जब लगाव हद से बढ़ जाए
तो चीजें नहीं, हम खुद कैद हो जाते हैं।